सभी का स्वागत है प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम के दूसरे दिवस में। तो कल हम लोगों ने थेरेपी एक्यूप्रेशर थेरेपी का थ्योरी कंप्लीट किया था। हम लोगों ने कल ये देखा था कि हाथों में सारे बिंदु कहाँ कहाँ पे हैं, हमारे सारे ऑर्गन कहाँ कहाँ पे हैं, ये सारी चीजों को हम लोगों ने कल लोकेट किया था। आज उसी के आधार पे हमें अपने हाथों में ट्रीटमेंट करके देखनी है, राइट। तो ट्रीटमेंट कैसे करना है, ये सारी चीजों को कंप्लीट करना है। कल के क्लास में से कोई किसी का कुछ कंफ्यूजन बचा रह गया हो थ्योरी में, ठीक है, तो उसको अभी क्लियर कर लेंगे, क्योंकि जो चीजें मैं बताऊंगा वो उसी के आधार पे रहेगी। तो यदि कंफ्यूजन रहेगा तो आज का क्लास अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए यदि का कोई कल का किसी का कोई सवाल है कल के क्लास में से, तो हैंड रेज करेंगे, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, फिर आप सवाल पूछ सकेंगे। ठीक है, तो 5 मिनट हम ले लेते हैं इसके लिए, क्वेश्चन आंसर के लिए, यदि कल का किसी का कुछ बचा हो। ठीक है, किसी का बचा है, यदि सभी को सब कुछ समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, कल के क्लास में से सभी को अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया सर हमारा भी, तो फिर हैंडल्स कर लीजिए, मैं कैसे ढूंढूं आपको। और दूसरी चीज, आज जो है प्रैक्टिकल का क्लास है, मतलब आज हम लोग सारी चीजों को ट्रीटमेंट करके देखेंगे। तो सबसे बेहतर होगा कि सारे लोग कैमरे में रहेंगे, है ना, सारे लोग कैमरे में रहेंगे। तो जो चीजें मैं बता रहा हूं आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें जो है हम यहाँ कैमरे में वॉच कर पाएंगे, देख पाएंगे, राइट। चलिए, सभी को समझ में आ गया था, बहुत अच्छा। तो कल के क्लास के लिए जो हम लोगों ने देखा था उसमें से कुछ चीजें लेके आने के लिए बोला गया था। रिकॉर्डिंग लिंक सेंड किए थे, हाँ मैंने किया था, ग्रुप में डाला था, रिकॉर्डिंग मैंने डाला था ग्रुप में। ठीक है, यदि किसी को नहीं मिला हो मैं दोबारा से डाल दूंगा, जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं क्लास को उनके लिए मैं दोबारा से डाल दूंगा, तो अब दोबारा से उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्लास को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो कल हमने कुछ चीजें लाने के लिए कहा था। ठीक है, कुछ चीजें लाने के लिए कहा था, किन के पास है चलिए दिखाइए। ये क्या है, क्लॉब्स, लॉन्ग, किन के पास है दिखाइए कैमरे में। देखिए नीलम जी दिखा रहे हैं, और किन के पास है दिखाइए, चलिए कैमरे में दिखाइए। भाविनी जी दिखा रहे हैं, और किन के पास है। सभी लोग लग रहा है अभी अभी ड्यूटी में, ऑन ड्यूटी में है, कैमरा ऑन करके किसी ने नहीं रखा है। कैमरा ऑन करना जरूरी, क्योंकि प्रैक्टिकल की क्लास है। मैं जो चीजें आप बताऊंगा शायद वो आप कर रहे हैं ना कर रहे हैं, मुझे देखना है। ठीक है, मुझे देखना है किन के पास है क्लॉब्स लॉन्ग। ठीक है, जिनके पास है वो कैमरे में दिखाएंगे, जिनके पास है वो कैमरे में दिखाएंगे। देखिए प्रिया प्रिया जी दिखा रही हैं, और किनके पास है, सुजाता जी दिखा रही हैं, और चलिए दिखाइए सभी लोग। संजय साहनी जी दिखा रहे हैं, और प्रीति जी दिखा रही हैं, चलिए बहुत अच्छा। और विभा चंद्रा जी दिखा रही हैं, चलिए। तो सभी के पास है, सभी लोग निकालेंगे। और अभी क्या है कि कल जैसे हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सभी शरीर के सभी अंगों का लोकेशन लोकेट किया था, उसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम लोग ट्रीटमेंट करने के लिए भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लोकेट किया था, हाथ और पैरों के निशान। हाथ और पैरों के निशान, तो हाथ और पैरों के निशान हमारे चार बड़ी उंगलियों में है। ठीक है, चार बड़ी उंगलियों में है। अब उन चार बड़ी उंगलियों में हमने ट्रीटमेंट करके देखना है, ट्रीटमेंट करके देखना है। तो चलिए अभी किसी के केहनी में दर्द है, ठीक है, केहनी में दर्द है, एल्बो में एल्बो पेन है, तो उसका लोकेशन कहाँ होगा, चलिए दिखाइए सभी लोग, उसका लोकेशन कहाँ होगा। केहनी में दर्द है, एल्बो पेन है, उसका लोकेशन कहाँ पे होगा। देखिए सुजाता जी दिखा रही हैं, हाँ, लिटिल फिंगर का सेकंड ज्वाइंट। लिटिल फिंगर का सेकंड ज्वाइंट कब होगा, जब हम उल्टे हाथ में ट्रीटमेंट देंगे। यदि इस हाथ में केहनी का में दर्द है तो इस हाथ में ट्रीटमेंट देंगे, तो छोटी उंगली जो है उसका सेकंड ज्वाइंट। लेकिन यदि इस हाथ का एल्बो पेन है और इसी हाथ में ट्रीटमेंट देना है, तो इंडेक्स फिंगर का सेकंड ज्वाइंट, राइट। ठीक है, क्लियर है सभी का। अभी क्या करना है, यहाँ पे दर्द है तो क्या करेंगे हम, मेथी, मैंने कहा था ना मेथी दाना लाने के लिए, मेथी दाना का इस तरह से पेपर टेप में, 1 इंच के पेपर टेप में
मेथी दानों को चिपका लेना है। ठीक है, चिपका लेना है, और क्या करेंगे, इस जगह पर इसको पेस्ट करेंगे, ये देखिए, तो करके पेस्ट करना है, यहाँ लगा देना है। ये लग गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको प्रेशर देना है हाथों से। ठीक है, हाथों से प्रेशर देना है। हाथों से प्रेशर कितनी बार देना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति स्वस्थ है, स्वस्थ व्यक्ति है, हल्का फुल्का प्रॉब्लम है, तो 8 से 10 बार या 7 से 8 बार वो प्रेशर दे सकता है। और जो बीमार है, जो व्यक्ति बीमार है, उसको प्रेशर देने की संख्या 15 से 18 बार हो जाएगी। उससे ज्यादा नहीं देना है। एक क्लास में इसको बताने के लिए भूल गया था, और किसी ने क्या किया, उसको 2 घंटे तक खूब दबाया। ठीक है, दूसरे दिन क्लास में आता, सर मेरे हाथ में तो स्वेलिंग हो गई। मैंने कहा आपने कितना कितना देर दबाया, बोले 2 घंटा। मैंने कहा बहुत अच्छा, सारी बीमारी एक ही दिन में निकाल लो आप, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना है, संख्या ध्यान देना है कि कितना बार हमें प्रेशर देना है। राइट, कितना बार प्रेशर देना है। क्या नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है वो तो सभी लोग कर लेंगे, लेकिन क्या नहीं करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 15 से 18 बार बीमार व्यक्ति के लिए, और स्वस्थ व्यक्ति के लिए 7 से 8 बार। ठीक है, मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगा, सभी लोगों ने सुन लिया अच्छे से। अभी हमने हाथों में जहां पर भी हाथों और पैरों में जहां पर भी प्रॉब्लम रहेगा, वहां पे ट्रीटमेंट देने के लिए हमने मेथी पट्टी का ही इस्तेमाल करना है। यदि आर्म पेन है तो कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे। ठीक है, कलाई में प्रॉब्लम है तो कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे। ठीक है, अभी पैरों के नी पेन है तो कहाँ लगाना है, इस जगह पे। राइट, इस जगह पे। पिंडली में दर्द है तो कहाँ लगाना है, इस जगह पे। थाई में प्रॉब्लम है तो कहाँ लगाना है, यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से इस उंगली में भी, उसी तरह से इस उंगली में भी। मतलब इन चारों उंगलियों में ट्रीटमेंट देने के लिए हमने मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, मेथी पट्टी कैसे बनाना है, इसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी पड़ा है। हमारे यूट्यूब में चैनल में बहुत सारा वीडियो ऐसा भी पड़ा है जो हम लोगों को बहुत हेल्प करने के लिए अच्छा रहेगा। तो उस वीडियो को आप लोग जाके देखेंगे। मैं बाकायदा मैं ग्रुप में वो वीडियो डाल दूंगा कि मेथी पट्टी कैसे बनाना है। ठीक है, जो लोग अभी तक यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो लोग जुड़ जाएंगे। वो लोग जुड़ जाएंगे तो टाइम टू टाइम जो भी वीडियो आया करेगा, उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिला करेगी, और उसका लाभ आप ले पाएंगे। मैं चैट बॉक्स में उसका लिंक दे दे रहा हूँ। ठीक है, मैं चैट बॉक्स में उसका लिंक दे दे रहा हूँ। फिर भी मैंने ग्रुप में दिया था, कल वीडियो दिया था ना, तो चैनल का तो लिंक चला ही गया था सभी के पास। फिर भी मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, तो अभी हमने हाथों में और पैरों में ट्रीटमेंट देने के लिए मेथी पट्टी का इस्तेमाल करके ट्रीटमेंट हम लोग दे देंगे। अब चलते हैं हम लोग पांचवी उंगली। पांचवी उंगली के ऊपर, पांचवी उंगली में हमने हमने क्या देखा था, यहां से यहां तक का भाग क्या है, गले का एरिया है, सर्वाइकल का एरिया है। इसके ऊपर क्या है, हमारे माथे के सारे ऑर्गन हैं। हमारे माथे के सारे ऑर्गन हैं। तो हमने उसके ट्रीटमेंट के लिए हमने क्या था, एक लौंग्स लिया था। ठीक है, क्लॉव्स, और काली मिर्च, काली मिर्च। ठीक है, मेथी दाने, मटर के दाने, और राजमा। राइट, ये सारी चीजों को हमने लिया था। अभी चलिए हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। तो हमने यहाँ पे कैसे लोकेट किया था, कि हमारे अंगूठे के अग्रभाग में, हमारे अंगूठे के अग्रभाग में सबसे उभरा हुआ जो भाग है, उसको क्या करना है, मार्क करना है। उसको क्या करना है, मार्क करना है। चलिए सभी लोग मार्क करिए। ये देखिए, यहाँ पे मार्क कर लिया, और यहाँ से ऊपर एक लाइन दे दिया। ये नाक के लिए बन गया। अभी जब हम इसको लौंग को उठाएंगे ना, लौंग को उठाएंगे, तो देखेंगे कि ये जो है ऊपर की ओर पतला है, और नीचे जहाँ पे फ्लावर इसका आता है, फूल जहाँ आता है, वो क्या है, फैला हुआ है। जस्ट लुक लाइक नोज। नाक जिस तरह से नीचे फैला हुआ है और ऊपर पतला की ओर है। समानता के सिद्धांत के ऊपर प्रकृति ने नाकों से संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए हमें ये चीज प्रदान किया है। ठीक है, तो इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, नोज के स्थान पे, नोज के स्थान पे, जैसे ये फूल नीचे है, तो जहां उभरा हुआ भाग है उस जगह पे रखना है, उभरा और चौड़ा हुआ, ऊपर क्या है, पतला है, ऐसे। अब इस जगह पे क्या करेंगे, पेपर का टेप, ½ इंच का जो पेपर का टेप मैंने बोला था, ये, इसको क्या करना है, इस जगह पे लगा देना है। इस जगह पे लगा देना है। इसको देखिए ऐसे लगाइए। ऐसे करके चिपकाना है इसमें, ये देखिए।
½ इंच का पेपर टेप में यूं करके चिपका देना है। ठीक है, सभी लोग चिपकाइए, लगा के दिखाइए। इस जगह पे यू जहाँ पे उभरा हुआ भाग है वहां पे इसका फ्लावर, और चारों बगल से टेप इस तरह से चिपका देना है। चलिए सभी लोग लगा के दिखाइए। ठीक है, ऐसे करके लगा देना है। लगा के दिखाइए। हाँ देखिए, ऐसे लगाना है, अभी मैंने जैसे बताया था ना, देखिए सही नहीं लगा है वो। ये देखिए इस तरह से लगाना है, ऐसे करके लगाना है। सभी लोग देख लीजिए, है ना। टेप को ऐसे करके लगाना है, तो इसको चिपकाने में आसानी रहेगी। चिपकाने में आसानी रहेगी। हाँ अभी ठीक लगा सुजाता जी, अभी ठीक लगा है। चलिए हाँ, रुचि त्यागी जी, अच्छा लगा है अभी। अब इसको यहाँ पे चिपका लेना है, हाथों में यहाँ पे नाक की जगह पे चिपका देना है। चिपका देना है। कितने लोगों ने चिपकाया? देखिए परविंदर जी सिंह जी ने चिपका लिया, वो दिखा रहे हैं। और कौन कौन चिपका रहे हैं देखिए। सुजाता जी ने चिपका लिया, और विभा जी ने चिपका लिया, और किसने चिपकाया है? रुचि त्यागी जी ने चिपकाया, और प्रीति पटेल जी ने चिपकाया है। और किसने चिपकाया? दिखाइए। भावेरी जी ने चिपकाया। और और चलिए, बाकी लोग तो कैमरा बंद करके रखे हैं, सभी लोग ऑन ड्यूटी हैं लग रहा है ऐसा। हम्म। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इसको चिपकाया। ये क्या हुआ, हमारे नाकों से मिलता जुलता कोई चीज जो प्रकृति ने हमें प्रदान किया है उसको नाक के स्थान पे हमने चिपकाया। ठीक है, अभी क्या करना है, इसको जो है दिन भर में 4 से 5 बार, और एक बार में जो संख्या मैंने बताई है उसी संख्या के आधार पे इसको दबाना है। जब इसके ऊपर प्रेशर देना है हल्के हाथों से। ठीक है। अब नाकों से होने वाली जो बीमारी, नाकों से संबंधित जो भी बीमारी है उसको दूर करने के लिए ये ये स्थान कार्य करेगा, ये ट्रीटमेंट कार्य करेगा। अब क्या करेगा, इसे सूंघने की शक्ति कमजोर पड़ती है। ठीक है, साइनस का भी प्रॉब्लम होता है, और नाकों में यहाँ की हड्डियां बढ़ना, यदि वो बढ़ने लगता है तो उस चीज को भी ये रोकने में समर्थ है। तो ये क्या करना है, इसको लगाना है, और 15 से 18 बार इसको हल्के हाथों से प्रेशर देना है। जस्ट ये काम करेंगे तो नाकों से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए ये काम करेगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मैंने ग्रुप में डाला है। ठीक है मोनिका तेजवानी जी, डॉक्टर वंशिका जी, मैंने कहा है कि जो बीमार व्यक्ति रहेगा वो 15 से 18 बार प्रेशर देना है, और जो स्वस्थ व्यक्ति रहेगा, क्योंकि हम स्वस्थ रहने के लिए, हमें बीमारी ना हो इसके लिए भी हम इस थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे चिपका लेना है। जो स्वस्थ व्यक्ति है वो 7 से 8 बार इसको प्रेशर देंगे, तो नाक से संबंधित बीमारी नहीं होगी, हम उससे बचे रहेंगे। और जो बीमार हो गया है ऑलरेडी, जैसे अभी भी बीमार हुआ है, तो उसको ठीक करने के लिए, उस बीमारी को रोकने के लिए हम इस बिंदु का इस्तेमाल करेंगे। और क्या करेंगे, इस चीज को यहाँ पे चिपका के 15 से 18 बार दबाएंगे। और इसको दिन भर में कितना बार दबाना है? 4 to 5 टाइम्स, 4 से 5 बार, हर 2 घंटे में या हर 3 घंटे में। ठीक है, हर 2 घंटे में या 3 घंटे में। साइटिका के लिए मैं पॉइंट कल बताऊंगा। ठीक है, जुकाम में भी ये काम करेगा, जुकाम में भी ये काम करेगा, नाकों से संबंधित कोई भी बीमारी हो उसमें ये काम करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग नाकों का देखा, नाकों का देखा। अभी चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नाकों का देखा, अब आंख। ठीक है, आंख। आंख के लिए हमने क्या लिया है, हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, प्रकृति ने कुछ गोल गोल और काली काली हमें पहले से दे के रखा है। ये क्या है, काली मिर्च। गोल गोल और काली काली, जिस तरह से हमारी आंखें गोल गोल है और काली काली है, प्रकृति ने भी हमें गोल गोल और काली काली दिया है। किन किन के पास से दिखाइए, किन किन के पास से दिखाइए कैमरे में। चलिए देखिए, सुजाता जी दिखा रहे हैं, और रुचि त्यागी जी ने दिखाया, नीलम जी ने दिखाया, विभा जी दिखा रहे हैं, और संजय संजय शाही जी पहले से ही चिपका के ऑल लेवल तैयार हैं कि मुझे अब हाथों में लगाना है। और राजकुमारी जी दिखा रहे हैं। और चलिए, रविंदर जी जो है अभी परविंदर जी टेप में चिपका रहे हैं, है ना, डायरेक्ट। राम आशीष जी दिखा रहे हैं। चलिए सभी लोग दिखा, सभी लोगों के पास है। अभी क्या करना है, इसको यूं ही
हाफ इंच वाला पेपर टिप में ऐसे करके चिपका देना है, ऐसे करके चिपका देना है। ठीक है, इसको इस तरह से चिपका के, इस तरह से चिपका के क्या करेंगे, अपने आंखों वाले स्थान पे इसको रख के और टेप यूं करके लगा देना है, यूं करके लगा देना है। ये देखिए आंखों वाले स्थान पे ये जो है काली मिर्च लग गई, आंखों वाले स्थान पे ये लग गई। अब मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद, मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए ये बिंदु कार्य करेगा। मोतियाबिंद से पहले, मोतियाबिंद के बाद होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए ये कार्य करेगा। अभी मोतियाबिंद हो गया तो क्या करना है, उसके लिए ऑपरेशन है, उसके लिए ये बिंदु कार्य नहीं करेगा। हाँ, मोतियाबिंद ना हो इसके लिए इस बिंदु का हम इस्तेमाल करें। आंखों में धुंधलापन दिखाई देना, आंखों से कभी कभी पानी आना, या आंखों में दर्द होना, या आंखों में छाले पड़ना, या आंखों का लाल होना, इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए इस बिंदु का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, इस बिंदु का अच्छे से इस्तेमाल यदि किया जाए तो ऐसा कहा जाता है कि जिनको जिनको आंखों में पावर लगा है, पावर का चश्मा लगा है, उसका नंबर घटा देगा, उसका नंबर घटा देगा यदि इसको रेगुलर इस्तेमाल किया तो। ठीक है, तो इस बिंदु का इस्तेमाल आंखों से संबंधित समस्याओं के लिए इस तरह से ट्रीटमेंट देके करना है। हमने नाक देख लिया, आंख देख लिया, अभी चलते हैं आगे। उसके बाद क्या है, दोनों हाथ में करना है। आप कर सकते हैं, आप एक हाथ में भी करेंगे तो भी ये काम करेगा, आप दोनों हाथों में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कितने दिन, जब तक बीमारी ठीक ना हो। ठीक है, हाँ वो तो बताया मैंने, वो तो बताया मैंने कि दोनों हाथ में भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी अभी मुंह, मुंह से संबंधित समस्याओं के लिए, मुंह से संबंधित क्या, मुंह में जीभ है, दांत है ना, और आ, आवाज जिसकी तुतली हो रही हो, मुंह से जिसका वास आता हो, या फिर दांतों में कोई शिकायत हो, पायरिया हो। ठीक है, तो उस चीजों के लिए, उस चीजों को ठीक करने के लिए जहां पे हमने मुंह बनाया था, मुंह कहाँ बनाया था, जस्ट नाक के नीचे, जस्ट नाक के नीचे। अब इसको क्या करना है, एक मटर के दाने को लेके, एक मटर के दाने को लेके यहाँ पे यूं करके चिपका देना है, यहाँ पर यूं करके चिपका देना है, और यूं करके इसको प्रेशर देना है हल्के हाथों से, यूं करके प्रेशर देना है। या फिर इसको दूसरा चीज ये कर सकते हैं, दो तरह की टूल्स है, वो क्या है, एक नॉर्मल जिम्मी और एक करेला जिम्मी। बाजार में 30-40 रुपए में आराम से अवेलेबल है, कहीं पर भी मिल जाता है। इससे क्या करना है, इससे क्या करना है, यहाँ पे रख के हल्के हाथों से प्रेशर देना है। ठीक है, हल्के हाथों से प्रेशर देना है, तो इससे भी ये कार्य करेगा। तो दो तरह से यहाँ पे मुंह के ऊपर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, अब मुंह से संबंधित जो समस्या थी वो मैंने पहले बता दिया, इसको ये ठीक करेगा। ठीक है, अभी कान, कानों से संबंधित समस्या, कान से पानी आना, कान से पानी आना, या फिर कान में दर्द होना, या फिर कानों में सनसनाहट होना, कानों में सनसनाहट होना, इस चीज के लिए कान के बिंदु के ऊपर नॉर्मल जिमी से हम प्रेशर दे सकते हैं, नॉर्मल जिमी से हम प्रेशर दे सकते हैं। या नहीं तो इसके स्थान पे भी हम मटर के दाने का इस्तेमाल करके प्रेशर दे सकते हैं, यूं करके यहाँ लगा देना है और इससे प्रेशर देना है, हल्के हाथों से प्रेशर देना है। प्रेशर देने की संख्या मैंने पहले ही बता दिया है, प्रेशर देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाथों का पूरा कंप्लीट। अब कहाँ बचा, ललाट, फोरहेड। फोरहेड से संबंधित समस्याओं के लिए हम जो हमारा ललाट है वहां पे ये नॉर्मल जिमी रख के प्रेशर दे सकते हैं, यूं करके प्रेशर दे सकते हैं। टॉप ऑफ हेड में यदि परेशानी है तो अंगूठे के टिप पे, अंगूठे के टिप पे यहाँ पे इसे यूं करके रोल करके हम मसाज कर सकते हैं और उससे हम निजात पा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा हेड कंप्लीट। क्या ये चीजें सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया है तो चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए। सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए। चलिए बहुत अच्छा, तो हम लोगों ने सारी उंगलियों को कंप्लीट किया। अभी हेड से नीचे के भाग, हेड से नीचे के भाग मतलब गला, राइट, गला के लिए ट्रीटमेंट कैसे देना है उसके ऊपर बातचीत करनी है। गला के गला के लिए हम कैसे ट्रीटमेंट देंगे उसके ऊपर बातचीत करनी है। तो गला के लिए सर्वाइकल से संबंधित कोई भी समस्या हो या गले से संबंधित कोई भी समस्या हो उसके लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट देना है। हम्म। इसको करेला जी भी बोलते हैं। ठीक है, शुभकामना जी, इसको करेला जिमी बोलते हैं, इसको नॉर्मल वुडन जिमी बोलते हैं। ठीक है, वुडन, वुडन करेला, वुडन जिम्मी, ऐसे करके यदि हम ऑनलाइन सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और यदि
किसी को मेरे से मंगवानी हो एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं भेज दूँ। ठीक है, ऑनलाइन मिल जाता है, नो प्रॉब्लम, ऑनलाइन मिल जाता है ये चीज, आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी गला में ट्रीटमेंट देने के लिए क्या करना है, गला में ट्रीटमेंट देने के लिए जस्ट उसी तरह से 1 इंच के पेपर टिप में मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना है, ऐसे। ठीक है, ऐसे। अब इसको क्या करेंगे, अपने हाथों में उंगलियों के इस स्थान पे, मतलब सर्वाइकल वाले स्थान पे, यहाँ पे लगा के यू करके पेपर टिप लगा देना है। ठीक है, अब इसको प्रेशर देने की जो संख्या रहेगी उसी तरह से रहेगी, उसी तरह से रहेगी। यहाँ पे यू पकड़ के इसको दबाना है, और प्रेशर देने की संख्या उसी तरह से रहेगी। बीमार व्यक्तियों के लिए 15 से 18 बार, और स्वस्थ व्यक्ति के लिए 7 से 8 बार। अब इससे ठीक क्या क्या होगा, इससे ठीक क्या क्या होगा, कल मैंने बताया था ना कि रीढ़ की हड्डी का हमारे बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जब चारों बगल मेथी की पट्टी लगाया तो न केवल गले से संबंधित समस्याओं को ठीक करेगा, अपितु सर्वाइकल से संबंधित समस्याओं को भी ठीक करेगा। ठीक है, तभी क्या है कि गला कहाँ है, सर्वाइकल में, और सर्वाइकल में और क्या क्या चीज है, सर्वाइकल के ऊपर हमारा हेड फिट है, ब्रेन भी है, माथा का सारा ऑर्गन है, सर्वाइकल से हमारा शोल्डर कनेक्टेड है। ठीक है, सर्वाइकल से हमारा शोल्डर कनेक्टेड, हाथ, हाथ, हाथों से संबंधित कोई समस्या हो, ठीक है, हाथों से संबंधित कोई भी समस्या हो, चाहे उंगलियों में पेन हो, कलाई में पेन हो, हाँ, केवनी में पेन हो, आर्म पेन हो, सोल्जर, प्रेजेंट सोल्जर हो, उसके लिए भी, या गले से संबंधित कोई भी समस्या हो, थायराइड का प्रॉब्लम हो, या गले में अकड़न जकड़न हो, कानों से संबंधित समस्या हो, आंखों से संबंधित समस्या हो, मुंह से संबंधित समस्या हो, नाक से संबंधित समस्या हो, या माथे में कहीं पर भी दर्द हो, इस चीज के लिए हम मेथी पट्टी का इस्तेमाल यहाँ करते हैं। ठीक है, मैंने कितना चीज बताया, ये सारी चीजों के लिए हम यहाँ पे मेथी पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मेथी पट्टी से क्या हो गया, हमारा सर्वाइकल कवर हो गया और गले से संबंधित समस्याओं का समाधान मिल गया। ठीक है, फाइब्राइड और सिस्ट के लिए क्या है मैं बताऊंगा। ठीक है, इस चीज को पूछिएगा कल। ठीक है काव्या जी, इसको पूछिएगा। हाँ, टॉन्सिल, टॉन्सिल भी कहाँ है, गले में है। ठीक है डॉक्टर प्रमोद जी, टॉन्सिल कहाँ है, गले में है, तो उसके लिए भी हम इस पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। टेलबोन पेन के लिए भी मैं वहां गया नहीं हूँ, वहां जाऊंगा तो फिर बताऊंगा। ठीक है शालिनी जी, अभी देखिए, मैं जो हम लोग जो चीजें अभी सीखे हैं और जिस चीज के ऊपर हम लोग कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जिस चीज के ऊपर हम लोग कार्य कर रहे हैं, ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोग सीख रहे हैं, वो शुरुआती बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले रोकने के लिए है। हमने हर घर चिकित्सक मिशन को इसीलिए आगे बढ़ाने का फैसला लिया था कि ये चीज यदि हर घर में पहुंच जाए, यदि हर घर में पहुंच जाए, तो क्या होगा कि जो शुरुआती बीमारी आती है, जो आगे चल के जटिल रोग बनती है, उसको जटिल होने से पहले स्वयं ही लोग रोक लेंगे। और क्या होगा, उससे वो स्वस्थ रहेंगे और उनके घर से एक बहुत बड़ी रकम जो निकल के बिना मतलब का हेल्थ को ठीक करने के लिए खर्चा होता है वो बचेगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए इसमें इसी को ठीक करने के लिए, इसी का ये विद्या हर घर तक पहुंचाने के लिए इस मिशन को हमने चालू किया था। अब इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। ठीक है, आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। हाँ, यदि कोई बीमार पड़ गया, यदि कोई बीमार पड़ गया और उसकी रोग जटिल हो गई, तो क्या करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए, यदि कोई बीमार पड़ गया और रोग जटिल हो गई, ठीक है, यदि रोग जटिल हो गई तो उसके लिए हमें एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदुओं का प्रयोग करना पड़ेगा, एडवांस ट्रीटमेंट जानना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, प्राकृतिक चिकित्सा में क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा में क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत है, उसमें से जो पहला सिद्धांत है वो ये कहता है कि सभी रोग एक हैं, उसका कारण एक है और उसका निराकरण भी एक है। सभी रोग एक हैं, उसका कारण एक है और उसका निराकरण भी एक है, उसका ट्रीटमेंट भी एक ही है। वो क्या है, हमारे बॉडी में विजातीय पदार्थों का जमा होना। अब वो विजातीय पदार्थ मतलब टॉक्सिन, वो टॉक्सिन शरीर के जिस स्थान में जमा हो जाए, बीमारी का नाम उससे संबंधित हो जाता है। जैसे यदि हमारे हड्डियों के ज्वाइंट में टॉक्सिन इकट्ठा हो गया तो क्या कहेंगे, ज्वाइंट पेन हो गया, गाउट्स हो गया, अर्थराइटिस हो गया, बीमारी का नाम हो गया ऐसे, या तो यूरिक एसिड बढ़ गया, हम ये चीज कहते हैं। ठीक है, वही टॉक्सिन यदि हमारे लीवर में जमा हो गया तो कहते हैं फैटी लीवर हो गया, लीवर में स्वेलिंग हो गया।
ठीक है। यदि वही टॉक्सिन हमारे कॉलन में जमा हो गया तक तो क्या कहेंगे, हम हमें कोलाइटिस हो गया। ठीक है। वही टॉक्सिन हमारे लंग्स में जमा हो गया तो हम क्या कहेंगे, कफ हो गया, खांसी हो गई जी, कफ हो गया। ठीक है। उसी तरह से वही टॉक्सिन यदि हमारे गॉल ब्लैडर में जमा हो गया तो हम क्या कहेंगे, गॉल ब्लैडर का स्टोन हो गया, है ना। गॉल ब्लैडर का स्टोन हो गया। किडनी में जमा हो गया तो किडनी में स्वेलिंग हो गई, किडनी स्टोन हो गया। अलग अलग बीमारी का नाम देते हैं, बट कारण उसका क्या रहता है, अलग अलग जगह पे टॉक्सिन का जमा होना। तो ये चीजें क्या है कि पूरे शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए हमें आना चाहिए नेचुरली, ना कि कोई मशीन का यूज करके, ना ही कोई ड्रग्स यूज करके, कुछ भी यूज नहीं करना। नेचुरली कैसे हम अपने शरीर को डिटॉक्स करते रहे समय समय पर। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में जो चीज हम लोग खा रहे हैं वो क्या है, फर्टिलाइजर से युक्त है, मतलब प्रदूषित है। जो पानी पी रहे हैं वो प्रदूषित है, जो हवा ले रहे हैं वो प्रदूषित है। मतलब हर जगह से टॉक्सिन भर भर के हमारी बॉडी में जा रहा है, लेकिन हम उसको निकालने का कार्य नहीं कर रहे। यही कारण है कि आज के समय में आपको ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार दिखेंगे, स्वस्थ कोई नहीं दिखते। किसी ना किसी बीमारी से, कोई ना कोई बीमारी से लोग ग्रसित रहते हैं। ठीक है। तो इसको डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करना, इन चीजों को सीखना पड़ेगा। फिर भी मैं एक चीज बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कल क्लास में बताया था कि हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है, जिसके ऊपर 70% वर्कलोड है। कल मैंने बताया था, चैट बॉक्स में लिख के बताइए कौन सा ऑर्गन है। कल मैंने बताया था, कल की क्लास में। चैट बॉक्स में लिख के बताइए क्या है, किडनी। बहुत ही अच्छा, किडनी। हम्म। तो किडनी, किडनी हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है। अब इस ऑर्गन को डिटॉक्स करने के लिए मैं सभी को बता दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एनी चार्ज। ठीक है। मैं ये बता दे रहा हूँ कि इसको कैसे डिटॉक्स करना चाहिए, सभी लोग अच्छे से सुन लीजिए। ठीक है। उसी तरह से जैसे मैं ये बता रहा हूँ, उसी तरह से हमारे पूरी बॉडी को कैसे डिटॉक्स करना है, उसके लिए जो हमने 20 तारीख से क्लास स्टार्ट करनी है उसमें सिखाया जाता है। उसमें क्या सिखाएंगे, हाथों में सामने से और पीछे से जितने एडवांस एक्यूप्रेशर के बिंदु हैं, उस बिंदु से टेस्टिंग करना, मतलब बीमारियों को पकड़ना, और बीमारियों को ठीक करना, मतलब ट्रीटमेंट करना हाथों से। ठीक है। हाथों से ट्रीटमेंट करना और टेस्टिंग करना, ये दोनों चीजें सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कानों के सभी बिंदुओं का जानकारी। कानों में जो हमारे बिंदु हैं उसके आधार पर, उसको बोलते हैं ऑरिकुलर थेरेपी, उससे टेस्टिंग और ट्रीटमेंट करना। ये दोनों चीज हम कानों से भी सीखेंगे, हाथों से भी सीखेंगे। ठीक है। अब उसके बाद हम अपने शरीर को, जो टॉक्सिन जमा हो रहा है शरीर में, अपने शरीर को कैसे साफ रखें, शरीर की सफाई कैसे करें, डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करें। इसके लिए हमने उसमें जूस थेरेपी के माध्यम से घर में जो भी साग सब्जी है, फ्रूट वेजिटेबल है, ये सारे चीजों का जो कॉम्बिनेशन बना के अपने शरीर को कैसे डिटॉक्स करना है, इसके लिए हमने ये 4 दिनों का क्लास, 3 दिनों का क्लास है। ठीक है। 3 दिनों का क्लास में हम सीखेंगे कि शरीर की कैसे सफाई करें। 4 दिनों की क्लास में हम सीखेंगे कि हाथों में टेस्टिंग और ट्रीटमेंट कैसे करें। फिर 4 दिन जो है कानों का जो बिंदु है उससे जो है कैसे अपने शरीर को कंट्रोल करें, टॉक्सिन और अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, उसके बारे में जानेंगे। और 5 तत्व जिसके बारे में मैंने कल बताया था, 5 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इसको कैसे बैलेंस करना है, ये चीज हम लोग सीखेंगे हस्त योग मुद्रा के माध्यम से। ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन मिला के मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। 20 तारीख से क्लास स्टार्ट है। जो लोग चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा घर का पैसा और बचाना है ना, जो घर से निकल के कहीं बाहर जा रहा है उसको बचाना है, वो उसमें थोड़ा आ जाए, उस जानकारी को ले, और स्वयं स्वयं अपने घर परिवार को स्वयं को ठीक करें, अपने घर परिवार को ठीक करें, अपने आसपास के लोगों को स्वस्थ रखें। ठीक है। वो 20 तारीख से स्टार्ट होगी। हाँ, अभी चलिए किडनी। किडनी कैसे डिटॉक्स करना है। किडनी डिटॉक्स करने के लिए अभी क्या करना है, ध्यान से सुनना इस चीज को, क्या इसका फॉर्मूला है, कैसे इसको डिटॉक्स करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जीवन, इस चीज को आपने यदि अच्छे से इस्तेमाल कर लिया तो ये डायलिसिस बंद करवा देगा आपका। डायलिसिस बंद करवा देगा, किडनी इंफ्लामेशन जो है कम हो जाएगा, क्रिएटिनिन लेवल को घटा देगा। ठीक है। तो ये इतना प्रभावी है, ये इतना प्रभावी है। उसमें क्या करना है, 50 ग्राम नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क, 50 ग्राम भुट्टे का बाल लेना है जो नेचुरली पेड़ में ही सूखा हुआ हो। ठीक है। अब ये इसकी जो चीजें आपके घर में आएगी, उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता वो आपके ऊपर है, वो देख के लेना है।
अच्छे से देख के लेना है कि सही मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि बाजार में डुप्लीकेट सामान बहुत मिलता है। ठीक है, तो उसको अच्छे से देख लेना है कि वो अच्छे नेचुरली ड्राइड मिले। हालांकि बहुत सारी कंपनियां जो है नेचुरली ड्राइड बेचती है, लेकिन फिर भी वो आपको देखना पड़ेगा, राइट, वो देखना पड़ेगा। मैं लिख दे रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ क्या है सो। ठीक है, 50 ग्राम्स। मैंने लिख दिया है, ठीक है, यहाँ से आप चैट बॉक्स में देख लीजिए। कॉर्न सिल्क, भुट्टे का बाल, भुट्टे का बाल, कहीं कहीं पे इसको मकई बोलते हैं, मकई का बाल। ठीक है, वो बाल जो भुट्टे में लगा लगा सूख गया नेचुरली। ठीक है, उसको, उस बाल को लेना है 50 ग्राम। अब इसको देखो, इसका जो है काढ़ा बनाना है। कैसे बनाना है? तो 4 लीटर, 4 लीटर शुद्ध पानी लेना है, शुद्ध जल लेना है। और क्या करेंगे, 1 लीटर पानी में, ध्यान से सुनिएगा, 1 लीटर पानी में 50 ग्राम कॉर्न सिल को हम डाल देंगे। और इसको 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम में उबालना है। 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम में उबालना है। ठीक है, 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम में उबालना है। अब उस 1 लीटर पानी में से सिल्क को छान लेना है, पानी को अलग करके रख देना है। दूसरा लीटर पानी फिर उसी में डालना है, उसी सिल्क को फिर उसमें डालना है। ठीक है, उसी सिल्क को फिर उसमें डालना है। और उस सिल्क को क्या करना है, फिर उस वही प्रक्रिया अपनाएंगे, 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम में उबालना है। लो फ्लेम में उबालना है 20 से 25 मिनट तक। फिर उस पानी को छान के पहले वाले पानी में मिला के रख देंगे, सिल्क को अलग करके रख लेना है। फिर तीसरा लीटर पानी डालना है, तीसरी बार भी वही प्रक्रिया अपनाना है, 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम में उबालना है। ठीक है, यही प्रक्रिया चारों बार करनी है। ये मैं 4 बार करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, मैं ये भी बोल सकता था एक ही बार 4 लीटर पानी डालो, उसमें सिल्क डालो, और 20 से 25 मिनट तक आप उबाल लो। मैं इसलिए ऐसा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपका पैसा बचाना चाहता हूँ। मालूम है कैसे? क्योंकि उस सिल्क में उतना औषधि गुण होता है कि वो एक बार में पानी में नहीं आएगा, एक बार में जल में नहीं आएगा। तो उसको 4 बार में उससे निकालना है। ठीक है, उससे 4 बार में निकालना है। तो चारों लीटर पानी को आप मिला देंगे, वो पानी आपका लगभग 3 से 3.5 लीटर के आसपास बचेगी। और उस पानी को 24 आवर में कंज्यूम करना है, धीरे धीरे। ठीक है, पानी ठंडा भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। उस पानी को 24 आवर में धीरे धीरे कंज्यूम करना है। अब इस प्रक्रिया को कितना देर करना है, अभी देखिए मैं बता रहा हूँ। जिन लोगों का डायलिसिस चल रहा है, जिन लोगों का डायलिसिस चल रहा है और डॉक्टर ने बोला है कि आपको 1 लीटर पानी लेना है, 1 लीटर पानी लेना है दिन भर में, यदि ऐसा बोला है, तो जस्ट रिप्लेस द वाटर, पानी को केवल रिप्लेस कर देना है काढ़े में। ये काढ़ा को, 1 लीटर काढ़ा को उनको दे देना है पीने के लिए। पानी उनको नहीं पीना, नॉर्मल पानी उनको नहीं पीना है। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो चाहते हैं कि नहीं मैं अपने टाइम टाइम टू अपना जो है किडनी डिटॉक्स करता रहूं, तो आप यदि पहली बार कर रहे हैं तो सप्ताह में 1 दिन और महीने में 4 बार ऐसा करके कर सकते हैं। ठीक है, और जो जैसे पहली बार आपने कर लिया और रेगुलर आपको अपनी किडनी को स्वस्थ रखना है, तो आप ये चीज महीने में 1 बार कर सकते हैं, जिससे आपकी किडनी हमेशा डिटॉक्स होती रहेगी और साफ सुथरा रहेगी। आपको किडनी से संबंधित समस्या नहीं होगी। चीजें समझ में आई सभी को? क्या चीजें सभी को समझ में आई? यदि समझ में आई हो तो चैट बॉक्स में ऐसे लिख के बताइए, चैट बॉक्स में लिख के बताइए क्या चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए, बहुत अच्छा। तो किडनी को स्वस्थ रखना है, किडनी हमारे बॉडी का ड्राइवर है, किडनी हमारे बॉडी का ड्राइवर है, उसको स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। यदि वो गड़बड़ हुआ तो हमारा शरीर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का इस्तेमाल करना है। देखिए, अब अभी जो मैंने ये किडनी को डिटॉक्स करने के लिए बताया, इसी तरह से किडनी को डिटॉक्स करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने उस कोर्स में इंक्लूड किया है। हमने उस कोर्स में इंक्लूड किया, जूस थेरेपी के कोर्स में। ठीक है, तो आप लोग वहां पे आइए और उस चीज को सीखिए, कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है और अपने घर के पैसे को बचाया जा सकता है। ठीक है, पूरे कोर्स का मैंने जानकारी दे दिया था। उसका 1999 फी है। और ड्यूरिंग द क्लास मतलब कल, आज और कल में, ठीक है, इन 3 दिनों में जो इनरोलमेंट कर लेते हैं उनके लिए मैंने ये भी कहा था कि एक जिम्मी का सेट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, विदाउट एनी कुरियर चार्ज, वो आपके घर तक
पहुंचेगा। राइट। कॉर्नसिल के बारे में मैंने बता दिया है राजीव प्रसाद जी। आप यदि बाद में ज्वाइन किए हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो ग्रुप में जाएगा, आपको रिवाइंड करके इस क्लास को दोबारा से देखना है, चीजें आपको अच्छी से समझ में आ जाएगी। किडनी स्टोन के लिए भी ये काम करेगा। मैंने कहा किडनी में कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए काम करेगा, डोंट वरी। ठीक है, किडनी स्टोन के लिए भी ये काम करेगा। किडनी में कोई भी प्रॉब्लम हो, मैंने कहा यहां तक कहा कि डायलिसिस बंद करा देगा, तो फिर किडनी स्टोन स्टोन की क्या बात है। डायलिसिस से बंद करवा सकता है तो स्टोन नहीं हटा सकता, वो भी करेगा। ठीक है जी, तो स्टोन के लिए भी ये कार्य करेगा। चलिए, तो ये चीज अभी हम लोगों ने देखा किडनी के ऊपर। अभी हम लोगों ने सर्वाइकल के ऊपर ट्रीटमेंट देना सीखा। यहाँ हम लोगों ने चारों उंगलियों में देखना सीखा, हाथों के मतलब माथे में सारे ऑर्गन को हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग चलते हैं सर्वाइकल के नीचे। सर्वाइकल के नीचे क्या है, चेस्ट। क्या है, चेस्ट है। चेस्ट जैसे हमारा शरीर का उभरा हुआ भाग है, उसी तरह से हम हमारे हाथों का जो उभरा हुआ भाग है वो क्या है, चेस्ट का एरिया। कल हमने देखा था ना पीडीएफ में, ये क्या है, चेस्ट का एरिया। चलिए मैं फिर से दिखा देता हूँ आप लोग को। चीजों को अच्छे से समझना है और इंजॉय करते हुए सीखना है ना। जब चीजों को अच्छे से इंजॉयबल तरीके से यदि हम लोगों ने सीखा तो हम कभी भूलेंगे नहीं। दूसरी चीज मैंने क्या कहा था कि जो वीडियो मैं ग्रुप में छोड़ता हूँ उसको रिवाइंड करके बार बार देखना है। 2 बार 3 बार यदि हमने देख लिया तो उन चीजों को हम कभी भूलेंगे नहीं, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं चेस्ट के बारे में। क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यदि दिखाई दे रही हो तो चैट बॉक्स में बस लिख के बताइए, दिखाई दे रही है? ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, तो हम लोग चलते हैं चेस्ट के एरिया के ऊपर। ये हमने गला देख लिया, यहाँ पे चेस्ट है। इसको 2 भाग में हमने बांटा। ठीक है, 2 भाग में हमने बांटा, यूं करके 2 भाग में हमने बांटा। अब ये दोनों भाग क्या होंगे, एक लंग्स इधर आएगा, एक लंग्स इधर आएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए, ये जगह। ठीक है, ये जगह एक लंग्स के लिए ये हो गया, एक लंग्स के लिए ये हो गया, दोनों लंग्स आ गया। अब इसी में हमने कल क्या कहा था कि महिलाओं में ये ब्रेस्ट ब्रेस्ट लंप्स का बहुत ज्यादा समस्या आता है, तो उसको ठीक करने के लिए हमारा पॉइंट्स कौन सा होगा, तो इसी जगह पे होगा, एक इधर एक इधर। इसी जगह पे होगा एक इधर और एक इधर। अब इसको यहाँ पे हमारा हार्ट है, ये हमने देखा था, यहाँ पे हमारा हार्ट है, तो इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए, इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए। देखिए इसके लिए सबसे बेस्ट क्या रहता है, सबसे बेस्ट क्या रहता है, ये करेला जिम्मी। ये करेला जिम्मी, इसको क्या करना है, ये अपने उभरे हुए भाग पे रखना है और अच्छे से इसको रोल करना है, यूं करके रोल करना है। ये पूरे भाग में अच्छे से मसाज कर देगा और सारे पॉइंट को जो है अच्छे से टर्न कर देगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारे चेस्ट से संबंधित समस्याओं के लिए अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगा। चेस्ट से संबंधित समस्या क्या, लंग्स से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट लंग्स का जो प्रॉब्लम है, और हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उसमें ये कार्य करेगा। देखिए नीलम जी देखिए रोल करके दिखा रही हैं, है ना, उनके पास ऑलरेडी पहले से करेला जिम्मी है। ठीक है, तो हाँ देखिए उनके पास दोनों जिम्मी है, दोनों दिखा रही है। चलिए बहुत अच्छा, जिनके पास है बहुत अच्छा, जिनके पास नहीं है वो खरीद लीजिएगा, बहुत ही सस्ता है, 40 रुपये का एक है। ठीक है, बहुत ही सस्ता है, तो ये खरीद के रख लेना है, दोनों दोनों चीज, ये दोनों चीज घर में होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने चेस्ट देख लिया। चेस्ट से संबंधित समस्याओं को ट्रीटमेंट देने के लिए हमने करेला जिम्मी के माध्यम से इसको रोल किया, ये हम लोगों ने समझ लिया। अभी हाथों में क्या था, स्टमक, स्प्लीन, लीवर और नीचे इंटेस्टाइन, नीचे इंटेस्टाइन, इसको कैसे ठीक करना। इसको ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट होता है करेला जिम्मी, सबसे बेस्ट होता है करेला जिम्मी। लीवर गल ब्लैडर से संबंधित समस्याओं के लिए हम हाथों के इस भाग में अच्छे से मसाज कर देंगे, और डाइजेशन से संबंधित समस्याओं के लिए हाथों के इस भाग में अच्छे से मसाज करेंगे। क्या करना है, इसको लेना है, यूं करके रोल करना है, यूं करके अच्छे से रोल करना है। यदि अच्छे से हमने रोल किया तो डाइजेशन से संबंधित जो भी समस्या होगी, डाइजेशन से संबंधित जो भी समस्या होगी वो अच्छे से ये टर्न करता है, और उससे हम धीरे धीरे करके निजात पाएंगे। ठीक है, तो हमने सामने से जितने सारे ऑर्गन थे उन चीजों को ट्रीटमेंट देने के लिए सीख लिया। क्या सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया तो चैट बॉक्स में लिख के बताइए।
समझ में आया तो चैट बॉक्स में लिख के बताइए। मीना गांधी जी, मैंने क्या कहा था कि ये जो हम लोगों ने सीखा है ना, वो शुरुआती बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले रोकने के लिए सीखा है। ठीक है, अभी जो कोई क्रॉनिक डिजीज हो गया है, जैसे शुगर हो गया, थायराइड हो गया, बीपी हो गया, या कोई भी क्रॉनिक डिजीज, जटिल जटिल रोग है, उसको ठीक करने के लिए हमने एडवांस एक्यूप्रेशर के बिंदुओं का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर भी कल के क्लास में सभी को आना है, वहां पे मैं कुछ कुछ बिंदुओं को बताऊंगा, और वो देखना, जैसे जब सवाल आएगी ना, सब थायराइड हो गया तो क्या करना है, तो उसका ट्रीटमेंट मैं बताऊंगा। ठीक है, किसी को कोलाइटिस हो गया, सर उसके लिए क्या करना है, उसका ट्रीटमेंट मैं बताऊंगा। ये सारी चीज मैं कल बताने वाला हूँ। जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, वो कल मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा सभी के लिए, कल सभी लोग जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि जो कुछ कुछ ऐसी भी चीजें सीखने को मिलेगी जो आपके मन में नहीं आ रहा हो, है ना। यहाँ पे लगभग 94 95 लोग हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ सवाल करेंगे। अब जो आपके मन में सवाल नहीं आया, हो सकता है कोई थर्ड पर्सन कर ले, वो सवाल करेगा तो उसका जवाब आपको भी मिल जाएगा। ठीक है, तो कल का क्लास सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, हर कोई अटेंड करिएगा। ठीक है, हार्मोनल रिलेटेड डिजीज, हाँ उसको भी ठीक होता है। ठीक है, हार्मोनल हार्मोनल डिसबैलेंस यदि किसी का होता है, वो भी ठीक होगा। ठीक है नेहा जी, कल हम लोग इसको जो है कवर करेंगे। ठीक है, अभी देखिए हम लोगों ने सामने से सभी चीजों को देख लिया। मोटापा भी जाएगा, मोटापा के लिए सबसे बढ़िया है डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, मोटापा भी जाएगा, उसके लिए सबसे बढ़िया है डिटॉक्सिफिकेशन। मोटापा के लिए प्रोटोकॉल बना के शरीर के हर एक अंगों का डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है, तब जाके जो मोटापा की टेंडेंसी बन जाती है हमारे बॉडी की, वो खत्म होने लगता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने सामने से सभी चीजों को देख लिया, अभी चलते हैं पीछे, हाथों के पीछे। तो हमने यहाँ पे सर्वाइकल को कंप्लीट किया मेथी की पट्टी से। यहाँ पे सर्वाइकल से नीचे थोराइसिस का जो पार्ट यहाँ पे रहता है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमने क्या करना है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए ये वाला जेमी लेना है, इसको यूं यूं पर यहाँ रख के ऐसे करके रोल करना है, यूं ऐसे करके रोल करना है। इसको रोल करेंगे तो जो हमारा थोराइसिस से रिलेटेड जो समस्या रहेगी, वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगेगी, वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगेगी। तो उसकी स्थान कहाँ से कहाँ था, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमने कल देखा। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी का आधा लगभग कंप्लीट, आधा आता है यहाँ, आधा भाग आता है यहाँ। यहाँ पे क्या क्या आता है, थोड़ा थोराइसिस, लंबर स्पाइन, और टेकराल और कॉक्सिजिल। ठीक है, इन चीजों को ठीक करने के लिए क्या करना है, हमने कहा था मटर के दाने को लाने के लिए, मटर के दाने को सीधा करके रख लेंगे और उसके ऊपर से पेपर टेप लगा देंगे, 1 इंची का पेपर टेप लगा देना है, यूं करके चिपका देना है, ये देखिए, यूं करके चिपका देना है। अभी क्या करेंगे, जो हमारा स्पाइन का एरिया है, स्पाइन का जो एरिया है उस जगह पे इसको लगाना है। चलिए सभी लोग लगा के दिखाइए, ऐसे करके लगाना है। सभी लोग लगा के दिखाइए, जिन लोगों के पास अवेलेबल है, सभी लोग लगा के दिखाइए इस चीज को। देखिए ऐसे करके लगा देना है, यूं करके लगाना है। चलिए, जिनके पास है लगा के दिखाइए। देखिए रुचि त्यागी जी ने लगा लिया, और डॉक्टर वंशिका जी, खाने के बाद तुरंत नहीं लेना है। कोई भी थेरेपी करनी हो तो खाने के तुरंत बाद नहीं लेना, खाने के कम से कम 1 से 1.5 घंटा बाद ही कोई थेरेपी करनी है। और खाने के जैसे अभी थेरेपी ली और तुरंत नहीं खाना है, ये बात भी ध्यान रखना है, खा के 1 1.5 घंटा बाद ही थेरेपी लेनी है। हाँ, राजकुमारी जी का हाँ चिपक गया, बहुत अच्छा है, उसको लगाइए, ऐसे करके हाथों में लगाइए, ऐसे करके हाथों में लगाइए, लगा के दिखाइए कैमरे में। सुजाता जी का लग गया, देखिए हाँ बहुत अच्छा, ठीक से लगाया है आपने। और किन का लगाया है, भाविनी जी का लगा, हाँ बहुत अच्छा। और स्पाइन के एरिया में इसको चिपका देना है, बहुत अच्छा। और किन का चिपका, दिखाइए। देखिए विभा जी ने चिपका लिया, हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। और राजकुमारी जी, हाँ आपका देख लिया मैंने, बहुत अच्छा है, ऐसे करके चिपकाना है। और और किसी ने चिपकाया है, दिखाइए कैमरे में। स्टमक प्रॉब्लम के लिए मैंने जो भी करेला जिम्मी से हाथों में रोल करने के लिए बताया था, वही चीज करना है। ठीक है डॉक्टर वंशिका जी।
चलिए, तो सभी ने चिपका लिया, सभी ने देखा अपने स्पाइन का जो एरिया है उसके ऊपर हमने मटर के दाने का इस्तेमाल किया। और उसको क्या करना है, दिन भर में 4 से 5 बार, और एक बार में स्वस्थ व्यक्ति के लिए 7 से 8 बार, और बीमार व्यक्ति के लिए 15 से 18 बार प्रेशर देना है हाथों से, हल्के हाथों से यूं करके प्रेशर देना है। हल्के हाथों से यूं करके प्रेशर देना है। अब इससे होगा क्या क्या चीज, इससे क्या क्या चीज होगा, रीढ़ की हड्डी से संबंधित सभी समस्याओं का निदान यहाँ से मिलेगा। लंबर लंबर एरिया में जो पेन होगा उसको ठीक करेगा, मिडिल बैक पेन होगा उसको ठीक करेगा, टेलबोन पेन होगा उसको ठीक करेगा। और पाइल से संबंधित समस्याओं के लिए भी इस चीज का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इस चीज का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यदि किसी को पाइल्स हो, इसको इस्तेमाल करना ही करना है। ठीक है, इसको इस्तेमाल करना ही करना है। इसके साथ में एक चीज और करेंगे, वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी रीढ़ की हड्डी को ट्रीटमेंट देने के लिए सीखा। सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट कैसे देना है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। सभी को समझ में आया अच्छे से? बहुत अच्छा, सभी को समझ में आया। समझ में आना चाहिए, चीजें समझ में नहीं आएगी तो श्रम ये वही केवल बैठ के हम लोग क्यों समय का अपव्यय कर रहे हैं, वो नहीं करना। ठीक है, समझ में आना चाहिए चीजें। चलिए, हम लोगों ने समझ लिया। अभी अभी किडनी का डिटॉक्स हमने बता दिया, लेकिन किडनी का ट्रीटमेंट कैसे देना है प्रेशर में, वो नहीं बताया है। तो प्रकृति ने हमें किडनी से कुछ मिलती जुलती चीजें दे रखी है। यदि हम ध्यान से इसको देखेंगे ना, तो जस्ट लुक लाइक किडनी, किडनी की तरह दिखेगा। है ना अमेजिंग? प्रकृति ने पहले से ही हमारी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हमें ये चीज प्रदान कर रखा है। हाँ, इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं जानते, है ना। इसका इस्तेमाल नहीं करने के लिए नहीं जानते, केवल चावल के साथ खाने के लिए जानते हैं। इसे ट्रीटमेंट देने के लिए नहीं पता। लेकिन जब इसको सीखेंगे तो इसका भी इस्तेमाल हम लोग लेना चालू करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करना है, जैसे किडनी हमारी होती है रीढ़ की हड्डी को देखते हुए, ऐसे ही होती है ना, रीढ़ की हड्डी को देखते हुए, उसी तरह से किडनी वाले लोकेशन पे इसको चिपकाना है। देखिए कहाँ पे है, ये किडनी यहाँ पर है, दूसरा किडनी यहाँ पर है। ठीक है जी, एक किडनी यहाँ पर है, दूसरा किडनी यहाँ पर है। ठीक है, अभी क्या करना है, इसको इस तरह से चिपका लेना है। 1/2 इंच का पेपर टिप में इस तरह से चिपका लेना है। ये देखिए चिपक गया। अब उसको रीढ़ की हड्डी को देखते हुए उसी स्थान पे लगा देना है। ऐसे करके लगा देना है, ये देखिए ऐसे करके लग गया। ठीक है, अभी दूसरा जो है उसी तरह से दूसरे साइड में लगा देना है। दूसरे साइड में उसी तरह से लगा देना है। ये देखिए लग गया। अभी क्या करना है, इसको यूं पकड़ के दबाना है, प्रेशर देना है। यूं पकड़ के दबाना है, प्रेशर देना है। तो किडनी से संबंधित समस्याओं को ठीक करेगा। किडनी से संबंधित समस्याओं को ठीक करेगा। इसके अलावा क्या क्या चीज करेगा, ध्यान देना है। क्या क्या चीज करेगा, ये ध्यान देना। किसी की यूरिक एसिड बढ़ी हुई हो, किसी को ज्वाइंट पेन हो, हड्डियों में कहीं पर दर्द हो, हड्डियों से संबंधित कोई समस्या हो, कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज का समस्या हो, गैस्ट्रिक का समस्या हो, इन सभी चीजों में ये बिंदु और ये राजमा का ट्रीटमेंट कार्य करेगा। ये राजमा का ट्रीटमेंट कार्य करेगा। चीजें सभी को समझ में आई अच्छे से? चीजें सभी को समझ में आई अच्छे से? एसिडिटी और गैस होने का ट्रीटमेंट बताएं, मैंने भी बता दिया। ठीक है संगीता जी, मैंने भी बता दिया। यहाँ पे रीढ़ की हड्डी में मटर के दाने का प्रयोग करना, और यहाँ पे राजमा लगाना, और साथ में करेला जिमी रोल करना। और इससे भी इंपॉर्टेंट, यदि ये कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक का समस्या बहुत ज्यादा दिन से है और ये आपके शरीर में घर कर चुका है, तो उसके लिए आपको डिटॉक्सिफिकेशन का जरूरत है। उसके लिए आपको डिटॉक्सिफिकेशन का जरूरत है, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक दिन में नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि ये 3 घंटे का क्लास है। 3 दिन में हम लोग इसको सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे पूरे शरीर का प्रोटोकॉल बना के कैसे डिटॉक्स किया जाता है। यदि हमने डिटॉक्स करना सीख लिया, यकीन मानिए आपके घर से बीमारी कोसों दूर रहेगी। आपके घर में बीमारी आएगी ही नहीं, बहुत दूर रहेगी। और यदि हो गई है तो धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा का जो सबसे पहला सिद्धांत है वो यही कहता है कि सभी बीमारी एक है, सभी उसका कारण एक है, उसका ट्रीटमेंट भी एक है। वो क्या है, हमारे शरीर में टॉक्सिन का जमा होना, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसको बाहर निकालना, जस्ट, और कुछ नहीं।
ठीक है। हमने अभी जो बेसिक एक्यूप्रेशर के क्लास में से जो चीजें अभी हमारे बॉडी में जस्ट शुरू हुई है, उसको आगे बढ़ने से पहले ही रोकने के लिए सारी चीजों को सीख लिया है। यदि किसी के घर में किसी तरह की परेशानी आती हो तो इन चीजों का इस्तेमाल करके हम उसको दूर भगा सकते हैं। हाँ, जिनको क्रॉनिक डिजीज है उसमें भी ये चीज काम करेगा और उसको रोक के रखेगा, भले ठीक ना करे वो अलग बात है। ठीक करने के लिए हमें एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदुओं का जानकारी लेना पड़ेगा और डिटॉक्सिफिकेशन सीखना पड़ेगा, कानों के बिंदुओं को सीखना पड़ेगा। इस सभी चीजों का यदि हमने प्रोटोकॉल बना के अच्छे से ट्रीटमेंट दिया तो आपकी जो जटिल रोग है वो भी ठीक होगा। ठीक है, अभी किन्हीं का कोई प्रश्न है? सुनीता जी अनम्यूट करिए। जय जिनेन्द्र सर, प्रणाम सर। ये सब ट्रीटमेंट लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में करनी है? दोनों में से किसी में भी दे सकते हैं। ठीक है, थैंक दोनों यू। में से किसी में भी दे सकते हैं। तो चयन अग्रवाल जी। जी खांसी का बता देते पॉइंट। कफ का पॉइंट, कफ के लिए जो मैंने यहाँ पे मेथी पट्टी का इस्तेमाल बताया है ना, उसको करिए। यहाँ पे किडनी लगवाइए। कफ जल तत्व और पृथ्वी तत्व से रिलेटेड समस्या है वहां पे ये बिंदु जो है कार्य करेगा। किडनी वाला जो मैंने बताया है वो बिंदु, और यहाँ पे मेथी पट्टी, इसके साथ में करेला जिमी को यहाँ रोल करना, करेला जिमी का यहाँ रोल करना। ठीक है, उसके साथ में कुछ दवाइयां भी उनको देना है क्योंकि दवाइयों का सहारा थोड़ा सा लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक दवाई बता रहा हूँ, ऊंझा कंपनी की है, ऊंझा, मैं लिख दे रहा हूँ। ये सिरप है, ये उनको पिला दीजिए 10-10 ml सुबह शाम, ठीक हो जाएगा। खाने के बाद इसको लेना है और इसको पीने के बाद कोई भी पानी नहीं पीना है तुरंत। ठीक है जी, चयन अग्रवाल जी। जी प्रिया जी। हेलो। हाँ बोलिए। जी, गुड आफ्टरनून सर। बोलो। सर आप डिटॉक्सिफिकेशन का थोड़ा सा और एलिब्रेट कर देते कि हाँ किस पर्सन को कितने टाइम मतलब करना है मंथ में, या इस टाइप का, या 4 लीटर कंपलसरी है? बताया था तो था भी, हाँ अभी जब पर मैं सर थोड़ा सा कंफर्म, अभी थोड़ा वो बताया था ना नेटवर्क इशू था। कि जी जिसकी जी, जिसकी नेटवर्क इशू हो डायलिसिस रहा चल रही हो, जिसकी है जी। डायलिसिस चल रही हो, तो डॉक्टर ने जितना पानी पीने के लिए बोला है, जस्ट पानी को रिप्लेस करना है काढ़े में। ठीक है, जितना पानी पीना है उतना उसको काढ़ा पीना है, और वो कंटिन्यू पीना है। ये नहीं कि सप्ताह में 1 दिन पी लेना है, 2 दिन पीना है, कंटिन्यू पीना है। धीरे धीरे करके उनका डायलिसिस बंद हो जाएगा, किडनी जो है पूर्ववत अवस्था में आना चालू हो जाएगा। ठीक है, सर और नॉर्मल पर्सन के लिए? नॉर्मल पेशेंट के लिए वो तो जैसे जो पहली बार कर रहे हैं तो महीने में जी 4 बार कर लेना है। ये 4-4 लीटर वाला कॉन्सेप्ट 4 बार कर लेना है, और फिर उसके बाद महीने में 1 बार करेंगे तो हमें हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, ओके सर, जी सर, थैंक यू। वेलकम। चलिए, तो सभी के सवालों का जवाब मिला है, सभी लोगों ने अच्छे से समझा है। पैरालिसिस का भी ट्रीटमेंट होता है, मैं आज कुछ वीडियो आपको ग्रुप में दूंगा, आप लोग को देखना है। ठीक है, आप लोग को देखना है पैरालिसिस का ट्रीटमेंट। पैरालिसिस को हमने 45 डेज में रिकवर किया है, 45 दिन में। हाँ, लेकिन उसका शर्त ये है कि वो हमारे पास 1 घंटे में पहुंचा था। सुबह के 7 बजे उसको अटैक आया था और 8 बजे हमारे पास पहुंच गया था। तो वो जो है 45 डेज में रिकवर होके सारा काम करती है अभी, और वो 65 ईयर ओल्ड लेडी। ठीक है जी, भाविनी जी। हेलो सर। हाँ, मेरा नेक जो है ना एकदम टाइट है, ऐसा मुड़ता ही नहीं है। घूमता नहीं है। ठीक है, हाँ, हाँ, घूमता ही नहीं है। मैंने जो मेथी पट्टी का हाँ इस्तेमाल करने के लिए बोला है ना, उसको हाँ करिएगा, उसको करिएगा, हाँ। अभी लगाइए। और कल तक, जब तक क्लास 2 बजे है ना, 2 बजे क्लास है कल, कल 2 बजे तक इसको लगाए रखिए और कल के क्लास में बताइएगा आपको कैसा लगा। ठीक है, अच्छा, ये किडनी वाला अभी लगाया तो वो भी बहुत पेन करने लगा है। तो करेगा ना। अभी तो कहा था कि ज्वाइंट, जो हमारे ज्वाइंट पेन है या हड्डियों में बोन पेन है, उसके लिए यहाँ पे ये लगाना है। यहाँ पे किडनी, यहाँ पे वो मेथी पट्टी लगानी है, यहाँ पे राजमा लगाना है, यहाँ पे हाँ राजमा लगाना है, करेला जिन्नी से यूं करके रोल करना है। ठीक है, ओके। करेला जिन्नी से यूं करके रोल करना है। इतना काम आप करिए और कल आप बताइएगा सभी लोगों को कैसा आपको फील हो रहा है, थोड़ा सा घुमा ओके गर्दन की नहीं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। रेनू जी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, सर ये बोलिए, हेलो। आ रही है आवाज। हाँ आ रही है हाँ आवाज। जी सर, अल्सर्स के लिए भी ट्रीटमेंट होता है क्या?
हाँ, अल्सर के लिए भी होता है। अल्सर क्या, माउथ के लिए या पेट के नहीं लिए? नहीं, स्टमक अल्सर्स हैं, हाँ, अल्सर। स्टमक अल्सर के लिए। तो उसके स्टमक लिए। अल्सर के हाँ, स्टमक अल्सर के लिए सबसे अच्छा होता है डिटॉक्स करना, क्योंकि वो होता इसलिए है क्योंकि हमारे पेट में जमा हो जाता है टॉक्सिन, और जहाँ पे जमा हो गया वहां पे घाव हो जाता है धीरे धीरे। जी होता ही इसीलिए ऐसे है, ठीक है। तो उसके लिए जो सबसे बेहतर होता है वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये हाँ करेले जी। जिमी का प्रयोग करिए, करेले जिमी का ठीक प्रयोग है। करिए अच्छे से, ठीक है। ठीक है। करेले जिमी का प्रयोग करिए, और यहाँ पे जो है किडनी के राजमा, पॉइंट्स। हाँ, किडनी पे राजमा लगाना है, किडनी पे राजमा ठीक है। लगाना है। इसके साथ में यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने इससे भी रोल किया था ना, इससे रोल किया जी था, ये चीज जी। करिएगा, ये चीज ओके। करिए, ठीक है। ठीक है। इतना चीज करिए, इससे थोड़ा राहत मिलेगा, ठीक है। ओके। लेकिन डिटॉक्स सीख लीजिए, यदि कोलाइटिस है या फिर अल्सर है या फिर किसी भी प्रकार का नौ जो पेन पेन रहती है, पेट में पेन बहुत रहती है। हाँ हाँ, उससे जाएगा, Yes, उससे जाएगा, ठीक। नो इश्यू। ठीक। थैंक यू। दूसरी चीज आप ये करिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, हरसिंगार का पत्ता या चमेली का पत्ता, जी चमेली के पत्तों को 4-5 पत्ते लेना है, उसको जी। चबाना है और उसका रस पी जाना है, ओके। चबाना है और उसका रस पी जाना है। तो हर इससे सिंगार का पत्ते तो हड्डियों के लिए होते हैं ना, कि हड्डियों नहीं, के लिए उसके के उसके लिए। लिए भी होता है, सूजन सूजन जो होता है ना, इन्फ्लामेशन, उसके हाँ, लिए भी वो काम इन्फ्लेमेशन। करता है, हाँ, इन्फ्लामेशन के लिए ओके। भी काम करता है हरसिंगार का पत्ता। और दूसरा ठीक। सबसे बेस्ट होता है घाव के लिए, इसलिए मैंने चमेली बताया, घाव के ओके। लिए सबसे बेस्ट होता है चमेली का पत्ता, ठीक ठीक है। है। तो वो घाव को भरेगा, ठीक करेगा, ठीक है। राइट। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। चंचल जी अनम्यूट करिए। जिनको पूछना है ना वो चैट बॉक्स में क्यों, आप हैंड रेज कर लीजिए, मैं अनम्यूट कर दूंगा। जी बोलिए चंचल जी। सर वो मुझे लाइपोमा के लिए पूछना था। क्या यहाँ होता है? हाथ पे है ना, हाँ, यहाँ पे मुझे ऐसे लाइपोमा है, देखो यहाँ पे अच्छा भरा हुआ है। एक अच्छा, इधर दूसरे हाथ में भी ऐसे भरा हुआ है। कब से ऐसे है? 2-3 साल से अभी बढ़ता जा रहे हैं अच्छा पूरे साल में। अच्छा, उसके लिए तो क्या बढ़ ट्रीटमेंट हो सकती है? वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। हाँ, ऐसे जैसे एक हाथ में है फिर दूसरे में बढ़ता जा रहा है, ऐसे नीचे थाइज में भी। अच्छा, देखिए इसके लिए उसकी क्या क्या है ना, ट्रीटमेंट हो साधारणतः, सकती है? हाँ साधारणतः इन चीजों के लिए लाइपोमा हो गया या फिर कहीं पे ट्यूमर हो गया, गांठ हो गया, इस चीज के लिए लोग जो है इसको ऑपरेशन करा लेते हैं, लेकिन इसको वैसे भी ठीक किया जा सकता है। वैसे भी ठीक है, हाँ जिस एरिया में हो रखा है उसके ऊपर थोड़ा सा काम हाँ। करना है, जैसे मैंने लोकेशन बता दिया ना, उसके ऊपर काम करना है। इसके साथ में क्या करना है, उसके ऊपर लौंग का तेल लगाना है, लौंग का लौंग का तेल, हाँ तेल। लौंग का तेल लगाना है, उसको जो है उसके ऊपर डालिए, धीरे धीरे करके वो गलाएगा उसको, ठीक है, धीरे धीरे करके उसको गलाएगा, अच्छा, तो ठीक है। गरम करके और डालना है कि ऐसे ऐसे ही? हाँ, वाम वाम, ठीक है, गुनगुना करके डालना है, वार्म करके। हाँ, हाँ गुनगुना करके डालना है, ठीक है। और इन सब चीजों के लिए देखिए, ये सब चीज होता है इसलिए कि अननेसेसरी उत्तक का जमा होना, उत्तक होगा ना जब हाँ। हमारा ब्लड ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा, तो वो जमा हम्म। होता है और लाइपोमा बन गया या फिर गांठ बन गया या फिर ट्यूमर बन गया, ये सब ऐसे ही होता है, ठीक है। तो उस चीज के लिए क्या करना अच्छा। है कि मैं इसी चीज के लिए मैंने वो दिया है डिटॉक्स वाला कोर्स, कि वो यदि सब लोगों ने कर लिया और उसको अच्छे से यदि किया, समय समय पर अपने आप को डिटॉक्स किया, कोई बीमारी हमें छुएगी नहीं, हमारे से कोसों दूर रहेगी बीमारी, ठीक है। उन सब चीज को सीखिए, घर तो सर ये परिवार में सभी को। डिटॉक्सेशन डिटॉक्स करेंगे ये, तो उससे निकल जाएगा? एकदम निकलेगा, फायदा पड़ेगा मतलब उसमें? हाँ एकदम बढ़ेगा। या फिर ज्यादा बढ़े नहीं है, जैसे बढ़ती जा रही है क्वांटिटी उसकी, बढ़ती जा रही है तो वो एक तो नहीं वो रुक बढ़ेगी, जाएगा, ऐसा और होगा? दूसरा चीज वो हुई है तो धीरे धीरे करके उसको रिकवर करेगा, हाँ। राइट, रिकवर करेगा, ठीक है। अच्छा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। विभा चंद्रा जी। थैंक यू सर। सर मैं ये जानना चाह रही थी, मेरे एक रिलेटिव है, उनको 3 साल से वो टोटली बिस्तर पे हैं एंड ही इज वेरी यंग, हार्डली 50 ईयर्स के। और उनका लोअर बॉडी, नेक से नीचे का पूरा बॉडी नहीं काम करता है, बोल नहीं पाते हैं, बस माइंड काम करता है, और आईज केवल ब्लिंक कर पाते हैं। कोई चीज क्या अगर उनको हाँ या ना में बोलना है तो आईज ब्लिंक करेंगे। तो क्या प्रॉब्लम ये क्या हुआ था? सर? प्रॉब्लम क्या हुआ था उनको? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही अचानक से उनको लगा कि ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, और ब्लड प्रेशर, डायबिटिक भी थे, ब्लड प्रेशर हाई हुआ, डायबिटिक थे ही थे, और अचानक से उनके नमनेस आने लगी, ग्रिप खत्म हो गया,
और विद इन 1 and 2 आवर्स उनको पूरी बॉडी नीचे की पैरालाइज हो गई। अच्छा, और एज बहुत कम है, जब उनको हुआ था तो 50 इयर्स के भी नहीं थे, अभी इस समय 52 साल के हैं। तो और क्या तीन ये, चार साल 3-4 साल पहले हुआ है। हाँ 3 साल पहले हुआ है। देखिए पीजीआई ये जो है, ये जो है ना, ये क्रॉनिक डिजीज है, और ये छोटी मोटी बीमारी नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी है। इसके लिए आपको मेरे से फोन पे बात करना होगा, मैं सारा डिटेल लूंगा, एनालिसिस करूंगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, फिर उसका ट्रीटमेंट बताऊंगा। लेकिन ट्रीटमेंट तो मैं बता दूंगा, लेकिन उसका ट्रीटमेंट करेगा कौन? उसको आना चाहिए ना। वो आपके सर कौन वो है? तो अभी अभी इस समय तो वैसे रहते गोरखपुर में है। हाँ अभी चूंकि उनके मदर इन लॉ की डेथ हुई है तो वो जयपुर गए हुए हैं, लेकिन हाँ, तो परमानेंट जहाँ में रहते उनके हैं। साथ जो रहते हैं उनको ये चिकित्सा सीखनी पड़ेगी। ओके। उनके हाँ, उनके साथ जो रहते हैं उनको ये चिकित्सा सीखनी पड़ेगी। मैं बता तो दूंगा, लेकिन आप सही से नहीं कर पाए तो गलती हो जाएगी ना। हाँ, ठीक है, इसलिए वो ठीक है, चीज तो सीखनी पड़ेगी। मैं उनकी वाइफ को आपका नंबर दे दूंगी, वो डायरेक्टली हाँ बात कर ले। हाँ, ठीक है। इस बीमारी को वैसे कहते क्या है? क्या चीज के लिए? इस बीमारी को कहते क्या है? तो अटैक ही आया होगा किसी प्रकार का। ठीक है, देखिए इस तरह के और भी पेशेंट हमारे पास आए थे। एक को बोन टीबी था। ठीक है, ओके। बोन टीबी था, उसको भी इसी तरह की समस्या थी। और दूसरे दूसरे को ब्लड कैंसर था, उसको भी इसी तरह की समस्या थी। तो अब क्या है, इसलिए मैंने पूछा कि क्या है। तो वो चीज आपको, जैसे आपने जो कहीं जांच वगैरह करवाया होगा, डायग्नोस वगैरह करवाया होगा, उसमें बताया होगा। कोई नहीं बता पाया? सर वो उनका ट्रीटमेंट ऑलरेडी पीजीआई में चल चुका है, और हाँ। सहारा हॉस्पिटल लखनऊ का है, वहां पे भी सब जगह से बोल दिया अब इसके बाद इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है, लाइफ टाइम ऐसे ही रहना होगा। अच्छा, नो प्रॉब्लम। अब जब हर जगह से बोल दिया है कि नहीं हो पाएगा, तो हम लोग के हाथ में है। ठीक है, अभी क्या करना है उनको बोलिए बात करने के लिए, वो अपना सारा रिपोर्ट मुझे भेज देंगे, मैं एक बार देख लूंगा, और ट्रीटमेंट का प्रोसेस मैं उनको बता दूंगा, वो घर पे ही अपना ट्रीटमेंट चालू करें। ठीक है, ठीक है। उसके लिए मैं कहीं अभी जाने की जरूरत नहीं। आपने बताया था ना, तो मैं अभी सोच रही थी कि ये मेथी वाला उनको कराऊंगी सर्वाइकल के लिए, हाँ हाँ क्योंकि हाँ, उनको उनको बैक नेक में एक किसी जगह पे एयर बबल आ गया है श्योर श्योर। सर्वाइकल में, C3 या C4 में। तो उस ठीक है बबल की वजह से उनका कहीं इलेक्ट्रिक कंडक्शन नहीं हो रहा है बॉडी में। ठीक है ठीक है। वो हमारे नंद के दामाद हैं, तो मैं बोल दूंगी आपसे, बेटी को बोल दूंगी, आपसे डायरेक्ट बात करेगी। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ठीक बोल है, दीजिए। थैंक ठीक है, तो अभी सभी के सवालों का जवाब मिला। कुछ लोग रहेंगे, 3 लोग। ठीक है, इन 3 लोगों का ले लेता हूँ, बाकी सवाल मैं कल लूंगा, आज नहीं। ठीक है, ये 3 लोगों ने, संगीता जी, संगीता जी अनम्यूट करिए। पता नहीं वो कहाँ है। जगदीश जी। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मेरी बेबी की हाइट बढ़ नहीं रही, तो इसके लिए कोई उपाय? हाइट नहीं बढ़ रही? कितना एज है? अभी 10 साल की हुई है। अच्छा, और कितना हाइट है? 110 सेंटीमीटर। 110। और वेट कितना होगा? वेट अभी फिलहाल 19 केजी है। अच्छा, एक काम करिए, उनके जो है ना, सुबह का जो नाश्ता है उसको रिप्लेस करना है जूस की जगह पे। जूस, हाँ। हाँ, जूस की जगह पे रिप्लेस करना है सुबह के नाश्ते को। तो जो जूस मैं बताने जा रहा हूँ वही सारे जूस रहेंगे उसमें। ओके ओके सर। हाँ, तो उस चीज को आपको सीखना पड़ेगा, मैं एक दिन में नहीं बता सकता वो। ठीक है, अच्छा, ऐसी लंबा बात है। है ना। हाँ, हाँ लंबा है ना। उस चीज को आप करिए, उससे जो है फायदा होगा उनका। उनको भूख लगता है सही से? हाँ, भूख तो लगती है, लेकिन वो खा तो रही है, लेकिन बढ़ नहीं है वो उसकी क्या हाइट भी नहीं बढ़ रही, और वो वजन भी बढ़ नहीं रहा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। हो जाए, डोंट और वरी। एक्यूप्रेशर का उसको कोई पॉइंट करे बच्चे उसमें को तो? उसमें कवर होगा, ये जो बेसिक वाला है ना, उसमें नहीं है ये सारी चीजें। नहीं है। हाँ, उसमें कवर होगा। फिर भी आप जो है किडनी के ऊपर राजमा लगाना, रीढ़ की हड्डी के ऊपर मटर लगाना, डाइजेस्टिव हाँ हाँ सिस्टम को टर्न करना, ये सारी चीजों को आप कर लीजिए। जैसे यहाँ पे मटर लगा हाँ। लिया, यहाँ पे वो जो है राजमा लगा लिया, यहाँ मटर लगा लिया, ठीक है, और यहाँ पे अच्छा। इसको टर्न किया, ये चीज आप कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, बच्चे भी कर सकते हैं नहीं है? हाँ हाँ, कोई नहीं। बच्चे, मैंने बोला ना, एक्यूप्रेशर से हमारा लगाव जन्म से लेकर मृत्यु तक है। नो ओके प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और वो जो वेलकम। आपका पैकेज बोला है 2000 का, हाँ उसमें पूरा कोर्स आ जाएगा? हाँ हाँ, पूरा कोर्स आ जाएगा। उन्हें उसमें रिकॉर्डेड होगा कि ये कितने टाइम के लिए है? मैंने कल ज्वाइन नहीं किया था क्लास आपका। 12 दिन के लिए है। 12 दिन के लिए? हाँ, 12 लेक्चर रहेगा उसमें। 12 दिनों हाँ। में आप सारी चीजों को सीखेंगे। राइट। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर।
हेलो, गया नहीं? ठीक है, तो बाकी के सवालों का जवाब हम लोग कल ले लेंगे। कल उसको देख लेंगे, जितना भी सवाल बचा है सभी सवालों का जवाब कल मिलेगा। सभी लोग अपने सवालों को अच्छे से नोट करके रखिए, कल हम लोग सभी सवालों को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग कल के सेशन को जरूर ज्वाइन करें, और जितने लोग चाहते हैं कि घर के पैसे को बचाना है, सभी लोग जो है एडवांस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी का दिन शुभ हो।